तो द रेजिस्टेंस दैट अ कंपाउंड शोज, लास्ट क्लास में यू आर एब्सेंट, आई गेस कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में कितने पेजेस लिखे हमने? किसी बच्चे के काम आ जाएंगे भाई तुम्हारे नोटबुक के हिसाब से। 5? ठीक है, 3 पेजेस मतलब 5 to 6 साइड्स। क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। तो 3 पेजेस, समझ रहे हो? 5 to 6 साइड्स तुम छोड़ सकते हो। ओके, अब ठीक है, संभालेगा अपना वो। चलो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है दैट, देखो जैसे तुम सबको पता है गाइस, जब तुम CaCO3 को गर्म करते हो, ठीक है, CaCO3 को गर्म करते हो तो इसको हीट करने से क्या होता है बताओ? क्या होता है भाई अद्वैत? कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2। CO2 निकल जाता है। ये इसका क्या है देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि तुम्हें कितना गर्म करना पड़ा ये डिकम्पोज जो है वो करने के लिए, ठीक है। तो बात ये है, अच्छा कोई मुझे नेट पे देख के बताएगा कि CaCO3 डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कितना है? गूगल पे जल्दी से। So 700 to 800 700 to degrees 800 दिखा रहा है। 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो हम लोग क्या है अप्रोक्सीमेटली इसको 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो इज कि अच्छा, कैल्शियम की फैमिली के पता है बाकी मेंबर्स भी सेम काम करते हैं, ठीक है, दे फंक्शन एग्जैक्टली इन सिमिलर वे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कैल्शियम का छोटा भाई कौन है भाई? मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, ठीक है। तो हम MgCO3 जो है इसको भी गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा गाइज? MgO प्लस CO2 निकलेगा। तो ओके विवान, ओके रोहन, ठीक है। अच्छा, तो कोई मुझे ये देख के बताएगा इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कितना है MgCO3 का? और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो पहले गेस करेंगे कि क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा। मेरा वॉइस लैग कर रहा है, मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या गाइस? होना तो नहीं चाहिए। नहीं सर। वापस कर रहा है क्या रोशिक? ओके, ओके तनिषा, क्या पार्ट बताया, क्या क्या है पार्ट? 350 बता रहा है बच्चा, सही है क्या देखो? हाँ ठीक है, करो ऋषिक करो। 350, 350 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऑब्जर्विंग दीज टू टेम्परेचर्स व्हाट डू यू कंक्लूड, ठीक है, कि डैश इज थर्मली मोर स्टेबल देन डैश? हाँ विश्वजीत, सही बात है। बाकी ख्याति, दोनों को देख के क्या बता सकते हैं बताओ? ओ विवान, गुड विवान, गुड। लेकिन देखो थोड़ा सा विवान गड़बड़ हो गया शायद, वो दोबारा से अपने सेंटेंस के उस पे जाओ थोड़ा सा। हाँ स्मिथ ठीक है, ख्याति देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक मिनट सुनो, हम लोग सुनो, हम लोग जो है हम लोग स्टेबल किसे बोलते हैं? सुनो बच्चों, ठीक है, कि जो कुछ करे ना, राइट। हम लोग अनस्टेबल किसे बोलते हैं? जो तुरंत जो है वो एक्शन में आ जाए। सही समझ रहे हो ना गाइज? तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, सपोज तुम दो पैन में दो सामान रख रहे हो, दोनों का टेम्परेचर साथ साथ इंक्रीज कर रहे हो, तो पहले कौन करेगा ये बताओ ना? हाँ देवांश, यस अद्वैत।
पहले कौन करेगा, Ca की Mg, CaCO3 की MgCO3? MgCO3। तो क्योंकि पहले MgCO3 कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना, बताओ कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, MgCO3, है ना। CaCO3 ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मतलब वो स्टेबल हुआ ना भाई। तो हम लोग ये बोलेंगे ना, बताओ कि CaCO3 इज थर्मली मोर स्टेबल देन MgCO3, ठीक है, as MgCO3 decomposes earlier, decomposes earlier। MgCO3 decomposes earlier। तो अब बात यह है कि अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिकली व्यू देखने की कोशिश करूं, भाई सुनो, तो ये तुम्हें कैसा दिखाई देगा, ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, देखो ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है, काफी मोटा और बड़ा है ये, ठीक है, बहुत भर के बैठा है ये, ठीक है, एंड इसके साथ जो एनायन बैठता है, ठीक है, वो एनायन इसे डराने की कोशिश करता है, एंड दिस एनायन इज फ्यूरियस, +2 चार्ज है ना भाई इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागे हो तुम, ठीक है। तो ये जब एनायन इसको डराता है, ठीक है, जब ये एनायन इसको डराता है तो इसकी फटती है। तो एनायन का जो डराने का टेंडेंसी, दैट इज इट्स पोलराइजिंग पावर। तो एक तरफ मेरे पास में Mg+2 है और एक तरफ मेरे पास में कैल्शियम+2 है। दिस इज Mg+2 एंड दिस इज कैल्शियम+2। कैल्शियम+2 में सेंटर से दूर होने की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा क्या है बताओ, थोड़ा सा डराने की टेंडेंसी क्या हो गई है बताओ, कम हो गई है। तो जो पोलराइजेशन है हमारे पास में CO3-2 का, कि तुम कितना बाल खींच सकते हो CO3-2 का, ठीक है, वो एक्चुअली इस केस में अलग है, वो एक्चुअली इस केस में अलग है, ठीक है, और इस केस में अलग है, बिकॉज इसमें कम डर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा बताओ, पोलराइजेशन भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होगा बताओ, इसको ये बुरी तरह से, ठीक है, सब तरफ ड्रैग कर लेगा, ठीक है, एंड इसको फाड़ के छोड़ेगा, एंड इस केस में क्या होगा, वो थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा। तो दिस दिस पोलराइजेशन इज मेकिंग दिस आयनिक कंपाउंड अनस्टेबल, ठीक है। ये क्या है बताओ, दिस इज CO3 2-, ये कॉमन है दोनों में, CO3-2। बट आयनिक कैरेक्टर से हम लोग देखो क्या रिलेशन लगा सकते हैं, हम लोग ये लगा सकते हैं ना, बताओ कि मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, उतना वो स्फीयर्स कामली बैठे रहेंगे ना, बताओ अपनी जगह। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर, क्या होगा बताओ, ग्रेटर इज द टेम्परेचर required to decompose, right? Required to decompose, and greater is thermal stability। भाई कॉन्सेप्ट हम नया ऐड करेंगे, लेकिन सारा का सारा देखो कॉन्सेप्ट है तो बेसिकली वही पीछे, क्या बताओ, आयनिक कैरेक्टर, कोलन कैरेक्टर देखने का कॉन्सेप्ट है, और कुछ है नहीं इसमें। तो बताओ मुझे, गेस करो कि BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3 में अगर तुमसे कोई ये पूछे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हारा क्या होगा बताओ, प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, या प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, या प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर? कहाँ गया जोहेब? to ionic, प्रोपोर्शनल टू ionic, आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। इसलिए बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है इसमें, क्यों अभिजीत? Sir, BaCO3. तो दिस बीइंग मोस्ट आयनिक, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका अगर तुम गूगल सर्च करोगे टेम्परेचर डिकम्पोजिशन का, तो हाईएस्ट आना चाहिए। दिस इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस।
ठीक है, सो मच सो, देखो कि एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं अल्कली मेटल्स पे जाऊं, सुनो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे हूं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है बताओ आयनिक कैरेक्टर का? MCO3 होता है भाई, दैट इज MCO3 टाइप। व्हाई MCO3? बिकॉज M पे चार्ज क्या है गाइस बताओ? +2 और CO3 -2। लेकिन अल्कली मेटल्स में क्या होगा बताओ? M2 Li2CO3 होगा, Na2CO3 हाँ Na2CO3 होगा, K2CO3 होगा, एंड सो ऑन। ना, अब नीचे जाएंगे उतना बढ़ेगा ना। टेम्परेचर ना, हाँ वही थर्मोस्टेबिलिटी। अब देखो देखो होता क्या है बताओ मुझे, इनका किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है बताओ? अल्कली मेटल का कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का बताओ? alkali metal अल्कली मेटल का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है भाई। अल्कली मेटल का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब गाइस तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इनसे तो क्या रहेगा कम से कम। ज्यादा। इसलिए तुम्हें पता है, तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत फटाफट बुक्स में देखा है गर्म करके टूटते हुए, बट यू हैव नेवर सीन दीज कार्बोनेट्स बीइंग डिसोशिएटेड। सर वो नाउ एक्सोथर्मिक हो जाता है ना। नहीं, एक्सोथर्मिक उसमें नहीं, एक्सोथर्मिक किसी में नहीं है। एक मिनट सुनो, तुम्हें सब में गर्म करने के लिए हीट देना पड़ेगा। वो टूट रहा है ये बस इंडिकेशन है कि वो थोड़ा अनस्टेबल था, टूट जाता है गर्म करने पे। एंडो वो रहेगा एंडो ही भाई, एक्सो किसी में नहीं है। लेकिन बात ये है कि कितना एंडो है, ठीक है, बात ये है कि कितना एंडो है, ठीक है। हाँ पार्थ, हाँ सही है पार्थ। अच्छा, अब इसमें देखो इसकी स्टोरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिथियम जो है ये सब एक्चुअली कम डरावने हैं, दे आर लाइक गाय है बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा अपना जो है ये आता है एंड ही इज लाइक थोड़ा सा करता है, रॉर डराने की कोशिश करता है उसको, ठीक है। सीजियम वगैरह तो इट्स लाइक मतलब इतने बड़े हैं, ठीक है, कि वो खुद ज्यादा डरा हुआ रहता है डराने की बजाय, ठीक है, वो उसको डराता है। दिख रहा है लिखा हुआ ये? तो कार्बोनेट इज सो लेस डिस्टर्ब्ड, ठीक है। एक कार्बोनेट जो है वो इसके पास में आता है एंड ही इज लाइक, ठीक है, ही इज लाइक कि, ठीक है, क्या भाई साहब कुछ बोला आपने क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, ही इज लाइक रॉर, ठीक है, उसे कुछ होता ही नहीं है कार्बोनेट को। इन सारे के सारे गधों में से ये सब बिल्कुल गाय हैं। इनमें से क्या है, ये थोड़ा सा स्लिम होने की वजह से, दिस बीइंग टू स्मॉल इज स्लाइटली फ्यूरियस, समझ रहे हो? ये थोड़ा पोलराइज करता है किसको? कार्बोनेट को। तो आउट ऑफ दीज सुनो, लिथियम स्टैंड्स अलोन इन दिस ग्रुप, जिसमें इसको गर्म करने से क्या होता है गाइज, ये टूट जाता है किसमें? किसमें? ऑक्साइड Li2O प्लस किसमें बताओ? CO2 डिकम्पोज हो गया, ठीक है। Whereas these all the lower ones, they surprisingly, no matter how much you heat, are so thermally stable that they don't decompose at all. वो मेल्ट कर जाएंगे लेकिन डिकम्पोज नहीं करेंगे। तो ये सब के सब क्या करते हैं बताओ? डिकम्पोज करते हैं, दे डिकम्पोज, दिस डिकम्पोजेज but they don't. This signifies what? Can someone tell me? ये बिहेवियर लिथियम का क्या बताता है? covalent nature सर ये थोड़ा सा कोवलेंट है नहीं, मुझे राइट वर्ड सुनना है, ना, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। राइट वर्ड सुनना है मुझे। थर्मली अनस्टेबल है। नहीं, डायगोनल रिलेशनशिप विद Mg। हम बोलते हैं ना कि डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ये बताता है कि लिथियम फॉर्मूले वाइज बाहर से दिखने में किसके जैसा है? सोडियम पोटेशियम जैसा है, बट हरकतें कैसी हैं उसकी? मैग्नीशियम जैसी, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी हैं।
समझे क्या? सर ये जो नीचे वाले अल्कली मेटल्स है वो डिकम्पोज नहीं करते और मेल्ट हो जाते हैं क्या? आपने क्या बोला था? नीचे वाले हाँ डिकम्पोज नहीं करते, मेल्ट हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है, जल्दी से छापो ऐसे, इस तरह छापना, तुम्हें भेजना है मुझे, ध्यान रखना। सर आपने वो ऊपर 3 पेजेस छोड़ने को बोला है क्या? नहीं नहीं, छोड़ने को नहीं बोला, वो कोई लास्ट क्लास में बच्चे एब्सेंट थे उसके लिए है। ओह शिट। कोई बात नहीं, मैं जो आगे लिखवाऊंगा ना, सुनो, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है बड़ा, मनीष, फजांस रूल से, तुम उसको उन 3 ओके पेजेस सर। में लिख सकते हो। ओके सर। सर इसमें कल कुछ तक भेज सकते हैं क्या? मेरा भी लास्ट क्लास का बाकी है एक्चुअली, हाँ मैं हाँ हाँ, एब्सेंट था। वो तो मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे, मेरी हिम्मत भी नहीं है अभी मंगवाने की, सर इसलिए मैंने मैं थोड़ा तुम्हें ऐसा ब्लैक ब्लू में लिखा है, थोड़ा फ्लेक्स करना। वो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने नोट्स इस तरह बनाने हैं कि मैं तुमसे सडनली अगर बोलूँ पूरे चैप्टर के नोट्स भेजने हैं, उस समय क्या है ना कि उस समय फिर हम लोग, ध्यान रखना, विद विद फैमिली मिलेंगे, बस कोई चांस नहीं रहेगा फिर कोई सर बचने नहीं, का। नोट्स तो अच्छे बने हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उस समय तुम जो है बैड नेटवर्क में थे कि मैं बीमार पड़ गया था कि मैं मौत के मुंह से निकला हूँ, मुझे, तुम अगर निकले हो तो मैं धक्का दे दूंगा मौत के मुंह वापस तुम्हें, ध्यान रखना बस। नहीं सर, नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ओह माय गॉड, ओके राधिका। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट आयनिक बेरियम है, नहीं सीजियम है ना दिवांश, सीजियम, बेरियम क्यों, बेरियम से बेटर तो सीजियम ही है ना, साइज बड़ा, चार्ज कम, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम है। सर हम्म सर एक चीज में थोड़ा कंफ्यूजन था। हम्म। अ, सर आपने पीरियोडिक टेबल के टाइम बोला था कि आयोनिक कंपाउंड वो होता है, मतलब जो बॉल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा पोलर है। हाँ बोल सकते हो। सर तो इसमें अगर Ca प्लस क्या बोलते हैं, तो फिर अगर वो CO3 माइनस को कम पोलराइज कर रहा है, हम्म। तो फिर उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कैसे हो सकता है? आयनिक बॉन्ड वो होता है जो बहुत ज्यादा पोलर हो। हाँ तो पोलर का मतलब कम, पोलर का मतलब ही यही होता है ना यार, कि कम, क्या करे वो, अ, कम पोलराइज करना पोलैरिटी बढ़ाता है ना यार, बिकॉज तुम जैसे जैसे खींच रहे हो, पार्थ, सॉरी अभिजीत, तुम जैसे जैसे खींच रहे हो तुम देख रहे हो कि इसका -2 चार्ज जो है वो एक्चुअली कम हो रहा है ना धीरे धीरे खींचने से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की वजह से -2 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन हट के वापस कैल्शियम में एंटर कर रहा है, उसका चार्ज भी कम हो रहा है, इसका चार्ज भी कम हो रहा है। यस सर। सर मैं वो टर्म से कंफ्यूज हो गया था, पोलराइजिंग पावर और हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है टर्म, लेकिन एट द एंड सब कुछ एक जैसा दिखाई देना चाहिए। कोवलेंट में दोनों पावरफुल होते हैं ना, जब सुनो, जब दोनों दोनों पावरफुल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीच में आके अटक जाएगा, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0 चार्ज बन जाएगा ना अभिजीत। यस सर। तो इसलिए हम बोलते हैं कोवलेंट में आने कैरेक्टर कब आता है अभिजीत, जब दोनों की पावर में डिफरेंस हो, डिफरेंस होगा तो चार्ज मिसप्लेस होगा, तो चार्ज पैदा होगा ना। हाँ सर। ठीक है, और आयनिक में
क्या है कि भाई जितना खींचोगे उतना चार्ज कम होगा तो कोवेलेंट ही बनेगा ना वो तो, ठीक है ना। लिखा भी सबने, देखो नंबर टू क्या है भाई हमारे पास में। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो जो क्या है कि थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि जैसे क्या नंबर थ्री था ना ये एप्लीकेशन में, तो नंबर थ्री है कि मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो जनरली आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या होगा बताओ, आयनिक कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा कम ज्यादा। ज्यादा। ग्रेटर इज द आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटर इज द आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। डैश इज मेल्टिंग पॉइंट, क्या होना चाहिए बताओ। हायर। हाई होना चाहिए। मोर इज मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दिस जनरली होल्ड्स ट्रू, ठीक है ना, दिस जनरली होल्ड्स ट्रू, बट ऑफन क्या होता है, एक और इसमें भी दिक्कत है छोटी सी, जैसे मैंने सॉल्युबिलिटी में मार्क किया था ना, वैसे हमेशा सारे आंसर्स ऐसे नहीं आते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट completely controlled by is not completely controlled by ionic character, is not completely controlled by ionic character, as as melting involves as melting involves breaking of lattice, breaking of lattice। तो इसलिए क्या है, लैटिस एनर्जी ऑल्सो प्लेज अ रोल, प्लेज अ रोल समटाइम्स। कभी कभी मतलब हो सकता है हमारा आंसर गेस किया हुआ क्या हो, गलत आ जाए अगर सिर्फ आयनिक कैरेक्टर से देखें तो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl। अब बताओ इसमें मुझे सबसे ज्यादा आयनिक कौन है। CSCl। CSCl। तो कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर बताऊं, आयनिक कैरेक्टर का, अरे यार आयनिक कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो वो क्या होगा भाई गाइस, वो होगा दिस इज मोर देन दिस इज मोर देन दिस इज मोर देन दिस, ऐसा हो जाएगा। और कोवलेंट कैरेक्टर का अगर मैं आइडिया, अगर तुम्हें, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मेरा ध्यान मेरे स्टाइलस पे है, ऐसी हालत है इसकी। हाँ लेकिन LICL छोटा है, उसकी वजह से कुछ होगा क्या गड़बड़। सुनो सुनो, हाँ देखो, लैटिस एनर्जी का अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं, लैटिस एनर्जी याद है 2 क्लास पहले कंपेयर किया था हमने गाइस, लैटिस एनर्जी याद है। चार्जेस का ये रहता है प्रोडक्ट ऊपर और कुछ नीचे से, फॉर्मूला था ना उसका लैटिस एनर्जी का, बोलो भाई। और चार्जेस का चार्ज प्रोडक्ट अपॉन नीचे कुछ तो आर और Z रेडियस plus plus Z minus upon रेडियस R रहता है, plus plus R minus। Z प्लस जेड माइनस अपॉन आर प्लस प्लस आर आर माइनस। प्लस। हाँ आर प्लस आर तो बताओ मुझे लैटिस एनर्जी जो है वो सब में Z प्लस जेड माइनस तो सेम है गाइस। लेकिन वो Li का आर कुछ छोटा है ना, सर इसका आर लैटिस एनर्जी प्लस ज्यादा के है ऊपर बताओ। अभी डिपेंड करेगा क्योंकि आर LICL का माइनस ज्यादा होगा। LICL का ज्यादा हो जाएगा। इसका अभी ज्यादा उल्टा है। हो जाएगा ऑर्डर पूरा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं गाइस, हम लोग इसका अनफॉर्चुनेट अगर मैरिज करें दोनों का, ठीक है, तो कुछ शिट निकल के आने वाला है। तो तुम मुझे बताओगे, देखो गूगल पे देख के कि LICL का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बताओ बताओगे जरा। पार्थ तुम इसका बता दो अगर देख रहे हो तो, विवान इसका बता दो। 605 दिखा रहा है LICL का। 605 डिग्री सेल्सियस, 605। नीचे कोई देख रहा है सर रजत। CSCL का हाँ कितना है, 645। 645 है, ठीक है। और RbCl, KCl, NaCl। NaCl का 801। NaCl का 801। देखो कुछ शिट तो बनने वाला है, देख रहे हो। RbCl का 718। BCL का 718 डिग्री सेल्सियस। 718 और KCl 770। 77
770 770 आसपास ऐसे ही कुछ ना। ठीक है, कंक्लूजन क्या है देखो, बड़ा ही अजीब कंक्लूजन नहीं है। किसका हाईएस्ट निकल गया बताओ? NaCl अब ये जो है ये फैक्ट हमें याद करना पड़ता है गाइस। एक आध बार पता है सवाल आ चुका है AI EEE में, सर इसमें कोई पैटर्न नहीं है ना? ना पैटर्न कैसे होगा? देखो ना, दो चीजें उल्टी अगर आपस में मिलेंगी तो क्या पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो पहला वाला बेशर्मी से एकदम नीचे आ जाएगा, बाकी सर मतलब NaCl का तो किसी भी कंपाउंड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना? NaCl का नहीं, हमेशा नहीं मतलब होगा इनमें ऐसा। से नहीं, हमेशा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि देखो ना, ऐसे देखो अर्पित, ऐसे था, ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी, तब इनके कॉम्बिनेशन में बाई चांस इसका पीक यहां पे आ गया ऐसे, समझ रहे हो? ये हाँ पीक शिफ्ट भी हो सकता था ना कहीं और। हम ऐसे गारंटी कैसे दे दें भैया NaCl का हाईएस्ट होगा? जैसे एक हम एक्टिविटी करते हैं, कोई मुझे सीजियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बताए कितना है? सीजियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैक्सिमम रहेगा। हाँ 682 सबसे ज्यादा आयनिक हो जाएगा। 682 नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मैक्सिमम इसलिए सबसे ज्यादा आयनिक नहीं है, ठीक है 682। अच्छा देखिए इसका बताओ CSCl का। वो तो पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी पे है ना। 645 645 45। सीजियम ब्रोमाइड का बताओ। 635 और सीजियम आयोडाइड का बताओ। सर 259 कितना है? 259 ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? नहीं सर 620 ऐसा नहीं होगा यार। 621 अच्छा बताओ, इसमें बताओ आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है बताओ ध्यान से। F का सबसे ज्यादा रहेगा ना। सीजियम कॉमन है, हटा दो। अब तुम्हें एनायंस की पोलराइजेबिलिटी चेक करनी है, किसका ज्यादा है? F माइनस मोस्ट आयन F माइनस मोस्ट रहेगा। तो आयनिक कैरेक्टर ये ऑर्डर है, हम समझ रहे हैं, बताओ सबसे पहले। और बताओ मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है? सर रिवर्स हो जाएगा। सीरियसली सर सेम मतलब सेम ऑर्डर रहेगा ना आयनिक कैरेक्टर जैसे। देखो ना, R प्लस प्लस R माइनस छोटा है, देखो ऊपर है ना यार ये। यस सर। ऐसे कैसे हम आंसर कर सकते हैं भाई? ऐसे केयरफुल रहो यार, ऐसे थोड़ी इस पुराने वाले कॉपी कर दोगे। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे ऐसा ऑर्डर निकल के आने के पीछे थोड़ा सा लॉजिक बोल सकते हैं ना कि दोनों का ऑर्डर क्या है भाई। सेम है। ठीक है, समझे क्या है? यस सर। लोग एक पता है, एक जो है पॉइंट ये भी बताते हैं, नंबर 4 देखो, कि greater is the covalent character, greater is the covalent character, character, more is the intensity of color, intensity of color। ऐसा हम डायरेक्टली फिर बोल पाएंगे ना, एटलीस्ट इस केस में। इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ये हुआ देखो, जैसे AgF है, AgCl है, AgBr है और AgI है। इसका कलर वाइट है, आयोडीन का लेता है, वाइट है। आयोडीन का पर्पल रहता है, इसका येलोइश ग्रीन रहता है। नहीं पर्पल नहीं रहता, पर्पल वो आयोडीन प्योर का कलर है जोहेब। सुनो मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की नहीं ना। दैट इज I2 मॉलिक्यूल, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, उससे मतलब नहीं है। इसमें AgAg नहीं निकालेंगे,
नहीं निकालेंगे, अरे भाई I- का कलर थोड़ी होता है वॉयलेट यार, I2 का होता है जोहेब। हाँ मिक्स क्यों कर रहे हो? Br2 का कलर डार्क ब्राउन येलो होता का है। शायद। सुनो तो सही, मेरे को तो कंप्लीट करने दो, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? रुको ना। देखो AgBr क्या हो जाएगा बताओ? ये एक्चुअली पेल येलो है और ये कैसा है? येलो है। सी व्हाट आई मीन टू से इज कि इसमें इधर जाने पे क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। हाँ सर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सोली एनायन के अंदर रिजाइड करने के बजाय थोड़ा सा पोलराइज होकर बीच में आता है। जितना ज्यादा बीच में आता है ना, उतना क्या है, विजिबल लाइट के लिए इसको एक्साइट करना, ठीक है, और इससे इससे जो है कलर इंड्यूस करवाना इजी हो जाता है। जितना जितना वो खींच के बीच में लेके आओगे ना, उतना उसमें कलर्स एग्जीबिशन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, थोड़ी सी इंटेंस कलर्स, इंटेंस मतलब अगर ये येलो होता तो रेड तक पहुंच जाता। जैसे मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो एक और, इसको जरा कॉपी करना, यहां पे देखो, ठीक है, देखो PbO का गूगल इमेज देखोगे क्या भाई? PbO लेड +2 में है और PbO2 लेड +4 में है, बताओ कौन ज्यादा आयनिक है? सर पीबीओ का कुछ येलो कलर है। PbO का येलो कलर है गाइस, समझ रहे हो? अब PbO2 कलर देखोगे तुम गूगल पे कैसा है, तुमको दर्शन करो तो तुम्हें, ब्लैक है। वाह ब्लैक है। तो तुम कलर देख रहे हो ना, तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहे, छप हाँ जानी सर चाहिए ब्लैक कंपाउंड्स है। है प्योर ये, ठीक है, ये तुम्हारी 12th में काम आएंगे। तो इनमें इसमें एक बीच का कंपाउंड भी होता है गाइस, दैट इज Pb3O4। Pb3O4 इसको इसका इसका रंग देखोगे क्या है? ये एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड दोनों का। सर रेड है। और ये सर रेड है। रेड है, इसका नाम इसका नाम है रेड लेड, इसको बोलते हैं रेड लेड, हाँ सर। ठीक है। अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा आयनिक कौन है इन तीनों में से? PbO2। मलायक, PbO होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट PbO कम है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट यार कम हाँ भाई पोलराइज मतलब करेगा। PbO का 2+2, सॉरी Pb2, अरे हाँ सर भाई जो येलो है वो। तो मैं कह रहा हूं येलो से रेड से ब्लैक कलर इंटेंसिटी बढ़ रही है ना भाई। तो कोवेलेंट कैरेक्टर CC is like this, so the intensity of color, covalent character, so the intensity of color। सर मुझे एक चीज में डाउट है, हम्म ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट कलर्स ही हैं, तो हम कलर की इंटेंसिटी कैसे कंपेयर करें? इंटेंसिटी इज लाइक, इज इट लाइक द शेड ऑफ द कलर? मे बी, देखो मैं by intensity I should not have used the word intensity, but by intensity I mean that कि उसका ह्यू जो है ना वो डार्कर होता जाएगा। ओके सर। ये मेरा मतलब है, और बहुत ही लेम सा पॉइंट है, थोड़ा सा इलॉजिकल है, लिख लो बस, ठीक है चलो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सबने छापा? एक मिनट सर। देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स करने के बाद में एक छोटा सा रूल है, ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो क्या है कि सॉल्युबिलिटी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें तुम लिख सकते हो ये
मनीष तुम्हारे पुराने जो 3 पेजेस है उनका उनका जो है यूज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रॉब्लम ये है कि सॉल्वेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्वेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्वेशन मतलब सॉल्व होना, डिसॉल्व होना, उसको ब्रीफ में हम सॉल्वेशन वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो डिसॉल्विंग देम इन पोलर सॉल्वेंट्स, dissolving them in polar solvents, polar solvents। ठीक है, तो जब हम लोग किसी गैशियस आयन को, देखो हम लोग किसी गैशियस आयन को सपोज सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस जो है ये बताओ काफी सैड होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, क्यों मारा पीटा है ना भाई इसको सब जगह से, लड़ झगड़ के उसके साथ तुम लेके गए हो इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है कि सोडियम प्लस जो है, ठीक है, ये अपना अकेला बैठा है Na+ के फॉर्म में, तुम इसको जैसे ही किसी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, फॉर एग्जांपल वाटर में डालोगे, ठीक है, तो सोडियम प्लस जैसे ही वाटर में एंटर करेगा, तो एंटर करने से क्या होता है, वाटर कैसा है बताओ, पोलर है, तो उसमें एंड्स है ना, तो इसकी तरफ क्या होंगे बताओ, कौन से एंड्स आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव वाले एंड्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे हमने वीडियो में देखा था पहले। तो इन नेगेटिव एंड्स के आने से क्या होता है, ठीक है, यहां पे इंट्रैक्शन शुरू होता है गाइस, कौन सा, ठीक है, आयन और डायपोल के बीच का इंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मैं जो स्पार्क बना रहा हूं ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस रिलीज एनर्जी, ये जो इंट्रैक्शन हुआ है, इससे क्या होता है बताओ, इससे एनर्जी रिलीज होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है बताओ, एक्सोथर्मिक। एंड द थिंग डजंट स्टॉप हियर, सुनो, ये एक लेयर बनी है ना, तो इसके ऊपर एक और लेयर, दूसरी लेयर, याद है वीडियो देखा था हमने कैसे एक आयन स्क्रैम्बल्ड रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, देखा था ना हमने। हम लोगों ने सोडियम को पानी के अंदर डाला क्या? वो तो चलो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खूब बूम बड़ाम वाली, वो सोडियम था, समझ रहे हो मनीष, ये सोडियम नहीं डाल रहा हूं पानी में, ये मैं क्या डाल रहा हूं, ये मैं सोडियम प्लस डाल रहा हूं। उस रिएक्शन की बूम बड़ाम का रीजन अलग था, ये इतनी हीट लिबरेट नहीं करेगा बट सफिशिएंटली करेगा। तो जब तुम Na+ को पानी में डालते हो, तो इसके घावों पे थोड़ी सी मरहम पट्टी लग जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल द लव दैट ही इज गेटिंग, ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एनायनिक एंड्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। बट एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जो है कमी इतनी पूरी नहीं करेगा जितना ये सब मिलके इसे बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड सब जगह से ये एक्चुअली क्या कर रहा है, आयनिकली इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे इसमें लेयर्स बन जाती हैं गाइस। ठीक है, इसमें ऐसे इसको जो है बोलते हैं प्राइमरी लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर जो है इसे बोलते हैं प्राइमरी लेयर। ठीक है, प्राइमरी लेयर, इसकी सेकंड लेयर जो है इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी लेयर, एंड सो ऑन, सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर। एंड व्हेन इट मूव्स, सुनो, जब ये मूव करता है, व्हेन इट मूव्स, ठीक है, तो ठीक है, इट ड्रैग्स, ठीक है, फ्यू लेयर्स विद इट, अपने साथ ये कुछ लेयर्स लेके घूमता है, समझ रहे हो, फ्यू लेयर्स विद इट। ठीक है, दिस एक्चुअली मेक्स इट्स मूवमेंट, क्या बताओ, मेकिंग इट्स मूवमेंट क्या डिफिकल्ट। तो अच्छा, हमें दो चीजें समझनी है, देखो, एक तो ठीक है कि द साइज ऑफ अ सोडियम आयन, द साइज ऑफ अ सोडियम आयन, एक बार जब उसे पोलर सॉल्वेंट में डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। तो हाइड्रेटेड साइज ऑफ आयन, हाइड्रेटेड साइज या सॉल्वेटेड साइज, अगर कोई रैंडम सॉल्वेंट है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेटेड, अगर पानी है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, तो सॉल्वेटेड रेडियाई, आई एम सॉरी फॉर,
सॉल्वेटेड रेडियाई, एंड अगर पानी है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड रेडियाई. Hydrated radii is quite different from actual Innes size, is much larger than actual ionic size. ये बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ, बोलो भाई. हाँ सर. ये बहुत बड़ा होगा एक्चुअल आयनिक साइज से, और जब ये चलेगा अपने साथ लेयर्स ड्रैग करेगा, इसलिए चलना क्या हो जाता है बताओ, इसका पानी के अंदर मूव करना मुश्किल हो जाता है. तो लेट्स कॉल दिस टर्म एज आयनिक मोबिलिटी. अगर हम इस टर्म को क्या बोले बताओ? आयनिक मोबिलिटी. तो देर आर टू थिंग्स दैट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. पहले इसको जल्दी से कॉपी करो जरा, साफ सुथरा ऐसा बना के. सर ये वाला पार्ट थोड़ा नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ में आया बताओ? मतलब ये वाला जो टॉपिक है कि टॉपिक का मतलब क्या? नहीं, मतलब मतलब सोडियम प्लस नहीं समझा, पानी में गया तो सोडियम प्लस गया, पानी में गया, पानी उसको अट्रैक्ट किया, वो सब समझा. हाँ, उसकी वजह से उसका मूवमेंट कैसे कम हो गया, एंड मतलब मूवमेंट. रेडियाई और जब सर वो तुम, जो एनर्जी रिलीज हुआ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो वाला एक और बता दें. अरे जब प्लस के पास माइनस लाओगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा क्या? अच्छा हाँ. इतनी सी बात है. इमेजिनेशन तुम लोग एकदम करते नहीं हो कुछ यार, एकदम हलवे की तरह मुंह में चाहिए, एकदम चम्मच तब तक नहीं लाया मुंह के पास में तब तक दौड़ाओ भी, घोड़े दौड़ाओ इमेजिनेशन के. ये जो पानी इसके पास में आया है, ये डेल्टा माइनस के एंड्स होंगे ना ऑटोमेटिकली. नॉर्थ के पास साउथ पोल ही तो आएगा ऑटोमेटिकली, वो एनर्जी रिलीज करेगा. जो दूसरे इसके ऊपर पाइल अप कर रहे हैं वो भी डेल्टा माइनस है. इमेजिन दिस लाइक अ फिल्म स्टार, या कोई हीरो, या कोई तुम्हारा कोई फेमस कोई, ठीक है, तुम्हारे मोहल्ले का नेता लोकल, ठीक है, जितना बड़ा आदमी होगा वो निकलेगा तो एवरीबडी विल ट्राई टू अकम्पनी हिम, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, टू डू, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो जब तुम इसके साथ चिपक के खड़े हो और हट नहीं रहे हो बनाने, बार बार मना करने पे भी, तो जितना फेमस होगा वो, उतना बताओ ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी ना भाई. समझ रहे हो जोहेब? हाँ सर, मतलब बेसिकली वाटर के जो नेगेटिव वाले आयन थे सर आप बहुत मस्त एग्जांपल देते हो. हाँ, थैंक यू थैंक यू. तो बेसिकली वो वाटर का वो इतना ज्यादा आ गया है कि वो खुद ही नहीं मूव कर पा रहा है. हाँ, अब आगे सुनो ना. अब अगर वो चलना चाहता है, अगर वो आदमी सेलिब्रिटी चलना चाहता है रोड पे, तो भी भीड़ उसके साथ चलेगी ना यार. हाँ सर. तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना चलना क्या आसान हो जाएगा क्या? दौड़ जाएंगे क्या सब एक साथ में परेड करके? नहीं सर, उतना मुश्किल होगा. तो फिर कॉमन सेंस की बात है यार, ज्यादा भीड़ है तो हिलना मुश्किल नहीं हो गया क्या यार? तो तुमने अगर इसके अक्रॉस एक प्लस माइनस का प्लेट लगा दिया जोहेब, ऐसे पानी में इलेक्ट्रोड डालते हैं ना हम लोग, तो ये अट्रैक्ट होगा ना इस तरफ यार. ये हाँ हाँ बोलते जाओ जोहेब. हाँ सर. अट्रैक्ट होगा तो उसको मैं आयनिक मोबिलिटी बोलूंगा ना. ओके सर, तो बेसिकली पहले वो जितना मोबाइल था उससे कम हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ आ गया उसके बाद में आना है इसका. हाँ, अपने साथ मूव करेगा, अपने साथ भीड़ को लेके मूव करना पड़ेगा ना, छूट थोड़ी जाएगी भीड़ इसके साथ. तो बस खत्म बात. तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो एनर्जी रिलीज्ड है गाइस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी. हम तीन चीजें देखो कंपेयर करने वाले हैं, सॉल्वेशन एनर्जी, और अगर पानी है, इफ वाटर, तो हम इसे क्या बोल देते हैं बताओ? हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी. और व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन is dissolved in excess polar solvent, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है
थोड़ा सा टफ है, देखो ये पार्ट इमेजिनेशन और समझने में। आयनिक का लास्ट पार्ट है ये। 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस सॉल्वेंट। जब जब तुम उसे पानी में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बोलो समझ में आया क्या? उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच सॉल्वेशन। पहली चीज, हम 3 टर्म देखो इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ अ हाइड्रेटेड आयन टू मूव इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट, एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटेड रेडियाई। सॉल्वेटेड रेडियाई का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लेयर तक होता है कि सेकंड लेयर तक होता है। तो साइज बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं उसके साथ में। जैसे किसी शुगर कोटिंग, जैसे किसी शुगर के कोटेड बॉल पे अगर तुम चीनी ला के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद में आओगे, इमीडिएटली बाद में आओगे, अगर थोड़ी देर बाद में, ज्यादा देर बाद में नहीं बे, पता लगा तो इस पे चींटियों की एक लेयर लगी होगी ना, बताओ सब जगह। समझ रहे हो? जी सर। तो इसका साइज बढ़ गया ना, बताओ, इससे पुराने वाले से। सही है? तो ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं, सुनो, कि सॉल्वेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई। तो ये मुझे ये समझाओ कि ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स? दिस सॉल्वेशन या हाइड्रेशन या सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन, कोई बुद्धिजीवी मुझे इस पे प्रकाश डालेगा इस बात पे? सर जितना पोलर है वो सॉल्वेंट, यानी पोलर नंबर 1। मेरे ना पॉइंट्स के प्रायोरिटी के ऑर्डर हैं। तुमने जो पॉइंट बताया है ये सबसे लास्ट में रखते हैं हम लोग। सर क्वांटिटी। एक मिनट रुको, क्वांटिटी? सर मतलब जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा रेडिया बढ़ेगा। जो हम आयन डाल रहे हो कितना ज्यादा आयनिक है? एक मिनट गाइस, मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, तुमने लास्ट 1 मिनट में जो बोला। थर्ड पॉइंट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट? चार्ज ऑन द आयन। बिल्कुल सही। और क्या? साइज ऑफ द आयन। साइज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक करके बताओ मुझे, चार्ज बढ़ाओगे तो ये जो स्पार्क है, सुनो, ये जो बीच में मैंने ये स्पार्क बनाया है, ये स्पार्क क्या करेगा? बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा होगा। बढ़ेगा। आयनिसिटी क्या होता है विश्वजीत? ये तो थोड़ा टर्म एब्सर्ड हो जाएगा ना। मैं बोलूंगा कि चार्ज इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? सॉल्वेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब बताओ, साइज इंक्रीज करोगे, तो भाई मेरे पास में ये लिथियम प्लस है और ये सीजियम प्लस है, तो जो मैं लेके आऊंगा वाटर मॉलिक्यूल गाइस, इसका जो इसके साथ में स्पार्क है वो बेसिकली अल्टीमेटली तो सोर्स ऑफ चार्ज न्यूक्लियस है ना, बताओ, सेंटर पे जब मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? दूसरे वे में समझाता हूं, देखो, अल्टीमेटली तुम अगर दोनों के ऊपर 1 चम्मच चीनी को मेल्ट किया तुमने, और तुमने इसके ऊपर भी 1 चम्मच चीनी को मेल्ट किया, दोनों का साइज सेम है, और दोनों को तुमने इसके ऊपर डाल दिया, साइज सेम क्यों है दोनों वाले में ज्यादा इफेक्ट होगा हाँ, दोनों का साइज सेम क्यों है बताओ गाइस? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज नेट कितना है बताओ? +1 ही है ना। हाँ सर।
तो किसके ऊपर ज्यादा मोटी शुगर कोटिंग आएगी भाई? लिथियम। छोटे वाले। छोटे वाले पे आएगी, बड़े वाले पे तो भाई बेयरली थिन होल्ड करेगा ना, बताओ। फिर उसका आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो। तो मुझे बताओ, साइज इंक्रीज करेगा तो सॉल्वेशन जो इसका स्पार्क है इसके साथ में, वो क्या होगा बताओ, डिक्रीज करने से? डिक्रीज। इंक्रीज करेगा ना। छोटे साइज वाले कटायन पे स्पार्क ज्यादा होगा ना, बताओ। हाँ सर, तो डिक्रीज होगा ना। सर डिक्रीज होगा ना सर। क्या डिक्रीज होगा? क्या डिक्रीज? सॉल्वेशन साइज बढ़ने से साइज decrease इंक्रीज होगा। करेगा। साइज बढ़ने पे तो डिक्रीज सॉल्वेशन एनर्जी डिक्रीज। सॉल्वेशन डिक्रीज करेगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगा। और लास्ट में आता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है, ठीक है, कितना पोलर है। तो भाई जैसे ये वाला सेकंड पॉइंट के लिए था, दिस शिट वाज, वैसे मैं थर्ड पॉइंट के लिए क्या बोलूं कि एक मेरे पास में ऐसा है, ठीक है, इट्स लाइक कौन कितनी मेहमान नवाजी करता है भाई, ठीक है। वेयर डू यू लव बीइंग अटेंडेड, जहाँ पे क्या है कि लोगों ने थोड़ा बहुत तुम्हें भाव दे दिया, मिल गए, फॉर्मेलिटी के लिए स्माइल पास कर दिया, और क्या चल रहा है, सब ठीक है, चलो आगे चलो। और एक क्या है कि नानी के घर पे होता है ना। किसके घर पे होता है? नानी के घर पे। एक भाई मैं ऐसे बोलूंगा, एक जो है रजत वाला वेलकम, रजत के घर पे जैसे मेहमानों का वेलकम होता है वैसा। सर आपको कैसे पता है, क्या पता है, आप बताइए पहले वो। अरे जो जो आदमी मेहमानों से इतनी नफरत करता है वो क्या वेलकम करेगा? सर मैं करता हूँ, पेरेंट्स नहीं करते, वो कर देते वेलकम। तो मैंने तुम्हारे रजत पेरेंट्स वाला तो वेलकम ऑफर थोड़ी देता बोला, मैंने बोला तुम्हारा वाला वेलकम। तुम्हारा वाला वेलकम मतलब जब रजत हो घर पे और तुम जाओ, तो जो ठंडा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को पक्का लगता है, मैं कभी रजत से अगर फ्यूचर में मिला 6 साल बाद में, 10 साल बाद में, आई बी लाइक, और रजत ठीक है, लाइक के स्माइल पास कर दी, हाँ सर, हाँ ठीक है। वो तो वो क्या है यहाँ पे, इसका इस ऑब्वियसली इसका जो अट्रैक्शन होगा कटायन या अनायन के साथ में, वो क्या होगा बताओ? वो कम होगा। इसका जो अट्रैक्शन होगा कटायन आयन के साथ में, वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, इंट्रैक्शन भी अच्छा होगा, एंड सो ऑन। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करता है जब, तो सॉल्वेशन क्या करता है रजत, बताओ? क्या सर? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को इंक्रीज करोगे, सॉल्वेंट हाँ ज्यादा सर। पोलर होगा, तो ज्यादा चार्जेस आएंगे, इंक्रीज। तो वो प्लस के साथ में और अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, इंक्रीज करेगा। ये 3 पॉइंट समझ में आएगा भाई। हम लोग ऑफन इसको है ना एप्सिलॉन आर से रिलेट करते हैं। यू रिमेंबर दिस टर्म एप्सिलॉन आर? हाँ भाई, ग्रेट ग्रेट कंजंक्शन है आज। क्या फर्क पड़ा, जब तक उसके लिए छुट्टी ना मिले तो क्या फायदा ग्रेट कंजंक्शन का? क्या बोल रहे हो, शुगर का पॉइंट? क्या पॉइंट रिपीट करना है शुगर का यार? सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे। सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया? अरे कब से बाहर बैठा है। साइज, अच्छा एक चीज बताओ, भाड़ में गया शुगर का पॉइंट, साइज इंक्रीज करेगा तो आयन का, ये आयन का वो पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? तुम बताओ ना सोच के। कम ही होगा। कम होगा ना, बस बस, बस बात खत्म। पॉजिटिव चार्ज का सोर्स न्यूक्लियस पे है, तुम जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे, ठीक है, इन 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 जनरल कटायन एनायन का साइज हम लोग सेंटर पे मान लेते हैं, चार्ज जो भी रहता है, तुम जितना उससे दूर जाओगे उतना क्या होगा, तुम्हारा इंट्रैक्शन वीक होगा ना। हाँ। बस खत्म बात। इसलिए साइज इंक्रीज करेगा, सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा।
ठीक है। सबने लिखे तीनों पॉइंट ये? हाँ सर। तो इसलिए ऐसा होता है, देखो दो बातें ध्यान रखना। एक कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, अगर मैं तुम्हें पूछूं लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस आरबी प्लस और सी एस प्लस, इन सबको पानी में डालें अगर हम लोग, अगर डालें तो किसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन विल बी हाईएस्ट, विच विल बी मोस्ट piled upon with water, most packed up with water from all sides? लिथियम। लिथियम। प्लस साइज भी छोटा है और चार्ज भी सेम है। हाँ वही साइज में छोटा है। सबका सेम। ये समझ में आ रहा है सबको? एंड अच्छा, सो मच सो, सुनो, पता है कि अगर ये लिथियम प्लस ये Na प्लस थोड़ा बड़ा, के प्लस थोड़ा और बड़ा, देखो दी बनाना तुम, तो अगर तुमसे कोई ये पूछे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ 3 पेज भरे हैं गाइस। फिर वो ज्यादा भर दिए हैं इसीलिए। सर हाँ बोलो। हमें लगा आप डिस्कनेक्ट हो। नहीं नहीं नहीं, सब हैं, छाप लिया। हाँ सर। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन में अगर गैशियस आयन का साइज पूछा जाए, गैशियस रेडियस ऐसे लिखा जाता है ना, जब Li प्लस जी, अगर कुछ नहीं लिखा जाता तो तुम जी मानते हैं बेसिकली। सुनो, Na प्लस जी, आरबी के प्लस जी, आरबी प्लस जी, तो मामला क्लियर है। ये और ये ऐसा। लेकिन अगर हाइड्रेटेड का साइज पूछा जाए, तो क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पीछे हमने देखा था अभी, तो उसमें Li प्लस Na प्लस के प्लस और Rb प्लस में कुछ हिसाब किताब ऐसा हो जाता है कि इसका हाइड्रेशन क्या है बताओ, कम है, इसका हाइड्रेशन इससे ज्यादा है, इसका हाइड्रेशन इससे ज्यादा है, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। इवन वन वाटर मॉलिक्यूल की लेयर भी अगर लग गई गाइस, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की लेयर क्या करेगी बताए, वो प्रीवियस जो भी कुछ साइज में डिफरेंस था तो उसको खत्म कर देगी। तो Li प्लस अगर AQ लिख दिया नीचे गाइस, तो उसका ऑर्डर AQ लिखते ही वो हाइड्रेटेड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो वो ये होता है। समझे क्या? और आयनिक मोबिलिटी की अगर बात की जाए, तो फिर से उल्टा हो जाएगा। तो फिर से उल्टा होगा, क्योंकि अब हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर ये है। हेंस आयनिक मोबिलिटी इज Rb प्लस AQ, AQ is more than K plus AQ, is more than Na plus AQ, is more than Li plus AQ. बोलो समझे क्या?
यस सर। जल्दी कॉपी करो इसे। सॉरी, हाँ लिखा सबने ये? हो गया भाई? लेकिन वो आयनिक मोबिलिटी में लिथियम पे तो ज्यादा वाटर की लेयर सराउंडिंग है, तो फिर उसका मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए ना। लिथियम में ज्यादा है तो उसका 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 मोबिलिटी कम होगा ना। जितने ज्यादा सराउंड होंगे उतना लेके ड्रैग करना मुश्किल हो जाएगा ना पार्थ। कम। तभी तो कम है ना भाई। बड़ा साइज तो कम कम मूवमेंट। सर लेकिन आपने तो ज्यादा, अच्छा वो मैंने ऊपर वाला ऑर्डर देखा था। आयनिक मोबिलिटी नीचे है ना, ये देखो ना। ठीक है। हाँ तो
तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ देखो ये लिख लो जल्दी, सबने लिख लिया होगा। लास्ट चीज जो देखो आयनिक में है, वो जो हमको सीखनी है गाइस, वो क्या है, वो है एक्चुअली साइज डिफरेंस रूल फॉर प्रिडिक्टिंग स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या है गाइस, देयर इज अ जनरल रूल कॉल्ड साइज डिफरेंस रूल। जो हमने बोला ना सॉल्युबिलिटी में हर समय फजांस रूल काम नहीं करता, तो उसके अंदर देखो क्या है, ठीक है, the solubility issues, solubility of ionic compound is not always predicted by Fajans rule. हमेशा फजांस रूल से प्रेडिक्ट नहीं होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, फजांस रूल इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन हमेशा नहीं होती है। हमेशा नहीं होने का रीजन क्या है भाई, ठीक है, कि जब कोई कंपाउंड डिसॉल्व होता है गाइस, तो ऐसा रहता है कि ये एक्चुअली सॉलिड था, देखो ये सॉलिड था, और सॉलिड से क्या किया तुमने, इसे पानी में मिलाया, ठीक है, हमने इसे पानी में मिलाया, ये सपोज हमारा पानी था, और उसके बाद में अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया बताओ, अल्टीमेटली हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया जिसमें ये पानी है और इसमें सॉलिड जो है वो सब तरफ से डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो तुम इसको भी तुम बॉर्न हेबर साइकिल की तरह बताओ, इमेजिन कर सकते हो कि जैसे सपोज मेरे पास में NaCl सॉलिड है, और वो बताओ किस में चला गया, बताओ पानी डालने से, वो Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में चला गया। ठीक है, तो NaCl सॉलिड को मैं यहां से यहां 2 स्टेप में लेके आऊं तो कैसे बताओ, मैं इमेजिन करूं पहले मैं इसे किस में लेके गया बताओ, Na प्लस गैस अलग और Cl माइनस गैस अलग, सही बात है, और फिर मैं इसे किस में लेके गया बताओ, Na प्लस एक्वस अलग और Cl माइनस एक्वस अलग। भाई मतलब मैंने पहले क्या किया बताया, पहले मैंने सॉलिड के जो इसके अंदर जो नेटवर्क था, कैटायन एनायन का नेटवर्क था ना इसके अंदर, भाई कैटायन एनायन अल्टरनेट लगे हुए थे सब तरफ से ऐसे, ठीक है, मैंने उसको क्या किया बताओ, इसको मैंने एक एक आयन को अलग अलग किया, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अरे लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी यही तो है भाई। हाँ यस सर, याद आया, सब जो नींद में बैठे हैं। और इसके बाद में इसे क्या बोलते हैं भाई, गैसियस आयन को डिसॉल्व करने को क्या बोलते हैं, डेल्टा H, सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो वो बोलता है कि आपका सॉलिड जो है वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ फजांस रूल पर डिपेंड नहीं करता है, ये इन दोनों वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब मुझे बताओ ये वाला प्रोसेस क्या है बताओ, लैटिस को तोड़ने वाला, एक्सो की एंडो, एंडो 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 ये एंडो है, और ये वाला प्रोसेस क्या है, एक्सो की एंडो, सॉल्वेशन वाला, माइनस अकेला बैठा है, एक्सो ही होगा ना भाई। तो अब बताओ सबकी वैल्यूज इस पर डिपेंड कर गई ना। अगर ये प्रोसेस, अगर हमारा जो पहला प्रोसेस है अगर ये +50 हुआ और ये दूसरा प्रोसेस जो है ये -70 हुआ, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, एक्सो, ओवरऑल एक्सो हो गया, एक्सो तो इसलिए सॉलिड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होगा। ओ ठीक है। और अगर हमारा पहला प्रोसेस सपोज ऐसा हो गया कि +40 है और दूसरा प्रोसेस जो है वो सपोज +30 -35 है, तो ओवरऑल क्या हो गया बताओ, एंडो, एंडो हो जाएगा।
पूरा डिसॉल्व नहीं होगा या थोड़ा भी डिसॉल्व नहीं होगा? एक्चुअली क्या है, ये भी लॉजिक पूरी तरह सही नहीं है, बट अब हमको अभी क्या कंपेयर करना है ना अर्पित, सर तो हम लेकिन ये काम मतलब चला रहे हैं। ये कैसे हुआ, मतलब वो एक्सो हो गया तो डिसॉल्व हो गया, एंडो हुआ तो इनसॉल्व हो गया? बताओ मुझे, एक्सो है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना यार, हाँ सर। तो स्टेबिलिटी बढ़ती, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, डिसॉल्व हो गया। ओके। इसको लिखो एक बार। लिखा? नहीं सर, स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम। सर मतलब हम इंसॉल्युबल चीजों को भी डिसॉल्व कर सकते हैं अगर हम उसको गर्म करें तो? अगर हम उसे गर्म कर दें तो? मतलब हम उसमें एनर्जी डालें तो? हाँ, वो तो होता ही है वैसे भी, वो तो चलो होता ही है। बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं, सॉल्युबिलिटी का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। ठंडे पानी में इतना डिजोल्व नहीं करेगा नमक जितना जितना गर्म पानी में डिजोल्व करेगा। तुम एक गिलास गर्म पानी लोगे, एक गिलास ठंडा पानी लोगे, आधा आधा स्पून करके मिलाते जाओगे, तो तुम देखोगे कि जब सेटल डाउन होना शुरू होगा ठंडे पानी में, उससे ज़्यादा अमाउंट वो ले लेगा गर्म पानी। तो सब चीज़ें तो मैटर करती ही हैं एक्चुअली, टेम्परेचर तो है ही, रोल प्ले करता ही है, बट ये टेम्परेचर नहीं है अमृत, अभिनंदन बोल रहा हूँ, अर्पित, ये एक्चुअली टेम्परेचर नहीं है। इसको तुम हीट को टेम्परेचर से कंफ्यूज मत किया करो, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, बट दोनों एक नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, देखो लास्ट स्लाइड आज का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो जब हमने ये इतना सीख लिया है कि लैटिस, देखो मैं एक और तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, सुनो। कौन बोला था ये, समझा नहीं जोहेब, सुनो। देखो सॉलिड स्टेट में मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड NaCl जो है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, या कोई भी आयनिक कंपाउंड AB जो है सॉलिड स्टेट में, ये बताओ खुश है कि नहीं, बताओ। बिकॉज ये हर कटायन के पास बताओ, इसके पास एनायन है कि नहीं? हर जो बताओ कटायन के पास एनायन है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। खुश है। अब बताओ एक्वस स्टेट में बताओ ये खुश है कि नहीं? हर कटायन के पास बताओ एनायन है कि नहीं? है। डेल्टा माइनस चार्जेस का है ना, ये भी खुश है, बताओ, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऊपर ऐसे सोचो, मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊं, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, ऊपर कहां लेके जा रहा हूं मैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकली गैस बनाने। तो ये प्रोसेस बताओ एंडो है कि नहीं? हाँ सर। तो जब मैंने ऐसे Na+ गैस
और Cl माइनस गैस में अलग कर दिया, तो ये बताओ दोनों उदास हो गए हैं। ठीक है, अब जब मैं इसे वापस पानी में डालूंगा H2O में, तो ये वापस खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अब दो केस बनते हैं ना गाइस। अगर मैंने डिपेंड सर, वो पहले से ज्यादा खुश है, पहले से कम खुश है, वो तो अलग है ना। यस, अगर मैंने डाला पानी में तो ये वाला प्रोसेस एक्सो होगा, बट अगर ये कम एक्सो है तो ओवरऑल जो मैं यहां से यहां करने वाला था ये फेवरेबल नहीं है। और अगर वो ज्यादा एक्सो है, अगर वो ज्यादा एक्सो है, ठीक है, तो ओवरऑल जो मैं यहां से यहां करने वाला था वो फेवरेबल हो सकता है। डिसॉल्व होगा। ये समझ रहे हो क्या? हाँ सर। सर वो जो थोड़ा ऊपर वाला एक्सो है जिसमें थोड़ा बकवास मुंह है सर, उसमें हाँ इंसॉल्युबल होगा। हाँ, मतलब हाँ हाँ इंसॉल्युबल, बिकॉज ये ओवरऑल जो है ये एंडो हो गया ना भाई, हाँ सर। और ये ओवरऑल एक्सो हो गया। तो इसके लिए हम वो वाला ग्राफ भी तो बना सकते हैं। कौन सा वाला? एंड और एक्सो वाला था, बॉर्न हेबर साइकिल बोल रहे वही हो? हुआ ना। हाँ वही है, इसको डायग्राम हाँ से सर बताया ठीक है है। मैंने। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो चीजें मैटर करती हैं। देखो ये वाली चीज बताओ लैटिस एनर्जी है, सही है, और ये वाली चीज बताओ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन। तो अब बताओ लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? Z प्लस इंटू जेड माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस के प्रोपोर्शनल है कि नहीं बताओ? हाँ यहां से देखो, बस लास्ट पार्ट है देखो इसका। और सॉल्वेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? अब सॉल्वेशन एनर्जी में बताओ दोनों आयंस अलग अलग होते हैं ना, तो वो कटायन का सॉल्वेशन ऑफ कटायन अलग होगा, प्लस सॉल्वेशन ऑफ एनायन अलग होगा। बोलो सही है? सॉल्वेशन ऑफ कटायन खुद बताओ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन पे अगर डिपेंडेंट है, तो बताओ ये खुद जितना छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा ना, बताओ। हाँ सर। यस। और ये जितना छोटा एनायन होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होगा। देखो दोनों एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। देखो एक चीज देखो ध्यान से, बस फर्क क्या है बताओ? दोनों एक साथ नहीं है। एक साथ नहीं है। मैं फर्क तुम्हें ऐसे बताता हूं, देखो इनमें फर्क ये हो जाता है। अगर सपोज करो मैं एक R प्लस को मैं 1 लूं और R माइनस को मैं 100 लूं, समझ रहे हो? तो ये क्या बनेगा बताओ? लैटिस एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाय 100 प्लस 1, और सॉल्वेशन एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ? 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 100। बोलो सही है क्या? देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, मतलब लैटिस हाँ सर। बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और सॉल्वेशन बहुत बढ़ ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेशन ज्यादा होगा और एनर्जी सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बताओ लैटिस से। ऐसा हो जाता है, सुनो हमें 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 ये याद रखना है, रिमेंबर कि when difference in ionic size is very large, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो आयनिक साइज में, तब हाँ तब लैटिस कम हो जाएगा। तो हाँ, तो ऐसे केसेस में पैकिंग क्या होता है बताओ? अच्छा देखो ना, अच्छा पैकिंग कब होता है गाइस बताओ? मतलब अच्छा लैटिस पैकिंग कब एनर्जी होता है? ज्यादा हो। नहीं अच्छा सुनो, हाँ देखो अच्छा पैकिंग कब होता है? जब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम साइज के हों, बताओ सही बात है ना? दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम साइज के हों तो अच्छी पैकिंग होती है।
अगर एक बहुत लूज छोटा है और एक बहुत बड़ा है तो ये पैकिंग कभी अच्छी नहीं बनेगी, समझ रहे हो? तो इससे इससे क्या होता है, इससे पैकिंग जो है, ठीक है, बिकम्स पुअर एंड सॉल्वेशन क्या करता है बताओ, डोमिनेट करता है किस पे, लैटिस पे। तो ऐसे सवाल तब बनते हैं, सुनो, जब डिफरेंस इन साइज इज वेरी वेरी लार्ज। जैसे देखो, लिथियम प्लस बहुत छोटा है कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो मैं अगर LiF, LiCl, LiBr और LiI मैं तुमसे इसका ऑर्डर पूछूंगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है भाई? तुम्हें इसमें साइज डिफरेंस से आंसर देना है, फजांस रूल से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ये छोटा और देखो दोनों छोटे हैं कि नहीं बताओ? ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो सबसे इजीली क्या डिसॉल्व हो जाएगा बताओ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट? हाँ रोहन, हाँ भाई रोहन बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बच्चों, ये वाला हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। हाँ भाई सर, है। अब ऑल्दो बताओ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज एक्चुअली मोस्ट आयनिक कौन है बताओ? LiF है सर, वो क्योंकि उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा ना, लैटिस कम होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, इसमें लैटिस सॉल्वेशन में इतना गैप क्रिएट हो गया कि वो हो गया एक्चुअली। समझे क्या? अच्छा, ये और ये रूल हमें लगाना कब है गाइस? चलो हम इसको देखो, इसको इतना लिख लो, ठीक है, हम लोग अभी अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और यहां तक के नोट्स सब कंप्लीट होने चाहिए भाई तुम्हारे। आपको भेजना है लास्ट क्लास और इस क्लास का ना? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग पूरा भेजना है मुझे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।